हेलो गाइस, की हाल चाल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। मैं हूं जी आपका अपना होस्ट और दोस्त अमृतपाल, एक डेयरी फार्मर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बंदी छोड़ दिवस की भी बधाई हो सभी को, सभी मेरे भाइयों को। साथ ही साथ आज की जो इस वीडियो में बात करेंगे वो हम एआई के रिगार्डिंग ही बात करेंगे कि एआई के बाद पशु का रख रखाव हमने कैसे करना है और क्या हमने उसको देना है और क्या उसका थोड़े समय के लिए बंद करना है। क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमारी एआई सक्सेसफुल हो गई है, क्या अगर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हमें आगे से उस चीज़ का क्या ध्यान रखना होगा कि हमारी जो है गाय गाभिन हो जाए 100%। देखो, इसमें जो है 99% तो चांसेस होते हैं कि गाभिन हो जाती है, क्योंकि अब जो मौसम चल रहा है इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा गायों गायों एचएफ गायों के ज़्यादा से ज़्यादा ब्यांत चल रहे हैं, वो ब्याह रही हैं। और कुछ गायें ऐसी हैं जो मान लो रिपीटर हो गई थी और कोई कारण से नहीं बन पाई, तो इस समय ही उनकी जो है एआई हो रही है। हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ें हमें बहुत, आप नोट कर सकते हो इन चीज़ों को कि हमें क्या क्या चीज़ों का रख रखाव करना है, सावधानी कौन कौन सी चीज़ों की हमें बरतनी पड़ेगी इस चीज़ के अंदर। गाइस, बात करता हूँ एआई करवाने के बाद हमें क्या करना है। पहले तो भाइयों, आपने जो है कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं, तकरीबन तकरीबन एक हफ्ते तक जो अपनी गाय को खुराक डाल रहे हो, जो फीड डाल रहे हो, उसकी मात्रा जो है आधा से 1 किलो कम कर दो। और जो हरा चारा है वो आप उसका इंक्रीज़ कर दो, बढ़ा दो, और भूसा उतना ही रहने दो, जिससे कि वो पशु फीडिंग जो होती है, हम फीडिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। इसका रीज़न है कि उस समय गाय के अंदर प्रजनन प्रक्रिया जो शुरू हो रही होती है, हम उसको अगर उतनी ही फीड डालेंगे तो उसमें कई बार रुकावट आ सकती है। ये 100% सही नहीं है जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, पर मेरे फॉर्म पर जो चलता है मैं वही आपको बताता हूँ। मैं किसी साइंटिफिक चीज़ को, और साथ ही साथ जो मेरे डेली रूटीन में जो होता है प्रैक्टिकल, मैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको बताता हूँ जो मेरे फॉर्म पर चलता है। मैं तो भाइयों, सीधी बात है, मैं तो थोड़ा सा दाना कम कर देता हूँ, तो तकरीबन 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक मैं उस गाय का दाना कम कर देता हूँ। एक बार वो हफ्ते तक आपको दूध कम देगी, वो आप सहन कर सकते हो, मगर अगर आपने एआई करवाई है और वो गाय बाय चांस आपकी गाभिन नहीं रहती, तब आपको जो है समस्या ज़्यादा आएगी। तब आपको 1 महीने तक उस गाय की वेट करनी पड़ेगी कि फिर वो हीट में आए और फिर आप उसको एआई के लिए तैयार कर सको। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको, जैसे कि मैंने कहा है कि एआई से पहले तकरीबन कोई 2 महीने पहले आपने उसको मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना है। अगर वो आपकी गाय 20 किलो दूध दे रही है तो आपने 100 ग्राम हर रोज़ के हिसाब से आपने उसको मिनरल मिक्सचर देना है। और मिनरल मिक्सचर किसी भी कंपनी का नहीं लेना आपने, वो टेस्टेड हो, आईएसआई से प्रमाणित हो और अच्छा क्वालिटी का हो। मैं तो अपने फार्म पर पीडीएस का ही यूज़ करता हूँ, साथ ही साथ कुछ इंटास का मैं ले आता हूँ या कैरस कंपनी का होता है। देखो, मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि जो मैं अपने फॉर्म पर यूज़ करता हूँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि मैं कैसे इनका ध्यान रखता हूँ। अगर उसके नाखून में कुछ फंसा हुआ है तो मैं उसको अच्छे से निकालूंगा। अब ये देखिए, मुझे लगा कि ये अभी नहीं निकला तो मैंने उल्टे पाँव के उल्टी तरफ से इसको उंगली डालकर निकाल दिया है, ताकि कल को इस गाय के पैर में दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं हमारी एआई के बारे में। मेरे भाइयों के कईयों के क्वेश्चन थे कि भाई हम कैसे चेक करें कि ये गाय गाभिन 100% रह गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको जो कंफर्मेशन है ये तो आपको 21 दिन के बाद ही पता लगेगी। अगर वो गाय दोबारा से हीट में आती है तब वो गाय
गाभिन नहीं रही है। सो क्या तरीका है, क्या मैं अपने फार्म पर चेक करने इस चीज़ के लिए चेक करता हूँ कि वो गाय गाभिन रह गई है कि नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं सबसे पहले उस गाय के जो है लक्षण देखता हूँ कि उस गाय के लक्षणों में क्या चेंजेस आया है। अगर एआई के तीसरे टाइम में वो गाय गाढ़ा पदार्थ फेंकती है, लार जो उसकी होती है जिसको तार हम कहते हैं, अगर वो तार हल्की सी दूधिया रंग की हो जाती है तो आप उसको मान सकते हो कि वो गाभिन रह गई है। और अगर वो लालगी थोड़ा सा खून ब्लड फेंकती है तब भी उसके चांसेस हो जाते हैं 90 to 95% के वो गाय गाभिन रह गई है। अब कई गायें जो हैं हमारी वो गाभिन नहीं रहती, उसका रीज़न है कि उनके जो हमारे जो गाय के अंदर अंडा पैदा होता है बच्चा देने के लिए, वो अंडा कई बार रिलीज़ नहीं होता, जो एग होता है वो रिलीज़ नहीं हो पाता। सो उसके कारण भी हमारी गायें जो हैं वो गाभिन नहीं हो पाती। सो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने एक रिसेप्टल आता है इंजेक्शन ब्रोसिलिन करके सॉल्ट के, तो आपने उसको वो लगा देना है। एआई के अगर आप इंट्रामस्कुलर लगा रहे हो तो एआई के 4 घंटे के पहले आपने वो इंजेक्शन आपने गाय को लगा देना है। और उसके बाद जो है आप अगर आप उसको इंट्रावेन लगा रहे हो तो वो ध्यान से लगाइएगा, उसमें दिक्कत हो सकती है। प्लीज़ डॉक्टर से ही कोशिश कीजिए कि डॉक्टर ही उसे लगाए। अगर आपको अच्छे से लगाना आता है तो मेरे हिसाब से आप लगा लीजिए। मैं तो अगर इंट्रावेन लगाना है तो मैं वो लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम बहुत हो गया है और मैंने कुछ सीखा भी हुआ है डॉक्टर साहब से। सो आप भी कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बहुत सीख कर ही डेयरी फार्मिंग करें। डॉक्टरी का आपको थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए। सो बात करते थे रिसेप्टल के बारे में। ये रिसेप्टल टीका जो होता है ये गाय के एग को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। कई बार गाय के बच्चेदानी कमज़ोर होती है तो उसी कारण से वो जो है एग रिलीज़ नहीं कर पाती। सो जब एग रिलीज़ होगा उसके आपने 18 से 20 घंटे के अंदर अंदर आपने एआई कर देनी है। मेरे कहने का मतलब है कि जब वो गायें आपकी बोलने लग गई है, जंप करने लग गई है और आपने देखा कि वो तारें जो कर रही है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जैसे कि हीरा होता है वैसी तारें हैं, तो आप उसकी एआई करवा दो। उसके बोलने और जंप करने के 18 से 20 घंटे के बाद आपने उसकी एआई करवा देनी है। अगर आप उससे लेट होते हो तब आपके जो चांसेस हैं वो एआई उसके गाभिन होने के वो कम हो जाते हैं। सो कोशिश यही कीजिए कि 18 से 20 घंटे के अंदर उसकी एक एआई कर दीजिए और उसके बाद जो है एक एआई उसकी अगले दिन सुबह कर दें, जिससे कि वो गाय के हमारे रहने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और अब बात करते हैं कि उसका जो गाढ़ापन है, आपके एआई करने के बाद कैसे आप पता करोगे कि वो गाभिन रह गई है। उसके लिए आपने ये चेक करना है कि गाय का जो है तार कर रही थी उसमें गाढ़ापन आना चाहिए, तब ही हम कुछ श्योर हो सकते हैं कि ये गाय गाभिन रह गई है। सो ये तो चीज़ें थी आपकी गाय के गाभिन रहने के बारे में। और अगर आपकी गाय फिर भी दिक्कत कर रही है या भैंस दिक्कत कर रही है तो कोशिश ये कीजिए कि आप रिसेप्टल के बाद एआई करने के बाद जब आपकी लास्ट एआई हो जाए तब आपने उसके 48 से 72 घंटे के बाद आपने ड्यूरोप्रोजन कारगिल का आता है वो लगा देना है। आप निश्चिंत हो जाएंगे कि अब जो है इसका बच्चा ठहर गया है, ये गाभिन हो चुकी है। कई पशु फिर भी रिपीट करते हैं, सो उसका ट्रीटमेंट अलग से होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका अपना डेयरी फार्मर।